ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। वर्तमान के अंदर जो ये कलयुग चल रहा है, इसके अंदर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश करते हैं, उनको अच्छे से पालते हैं, उनका शिक्षा जो है अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने का पूरा प्रयास करते हैं। शादी विवाह में अपनी हस्ती से ज़्यादा पैसा लगा करके उनका जो है परिवार बसाते हैं, मकान जो है बना करके उनको दे देते हैं। यानी अपनी तरफ से जो भी जितना भी हो सकता है वो पूरा प्रयास करके बच्चों के लिए सब कुछ करके दे देते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही बच्चा यौवन में आता है और ख़ास तौर से जब उसकी शादी हो जाती है तो पूरे एहसान भूल जाता है। और होता क्या है, वो क्या करता है, मेरे लिए माता पिता ने किया ही क्या है, मैंने तो जो कुछ किया है अपने आप किया है। इस प्रकार के जो है ना वो कटाक्ष जो है माँ बाप के ऊपर करता है। और जब उनको आवश्यकता पड़ती है, यानी जवानी में तो जो है ना माँ बाप ने बहुत कुछ कर दिया और बुढ़ापा आने के बाद वो कुछ कर नहीं पाते हैं, अपने मजबूर हो जाते हैं। अपने गुजारा करने के लिए भी उनको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं, चाहे एक लड़का हो या दो हो, और बेटियां तो देखो बेटियां नहीं करती हैं ऐसा, अमूमन देखा गया है कि बेटे करते हैं। बेटी कोई कोई निकलती है जो अपना हक मांग लेती है और बीच में फिसाद कर देती है, ऐसी कोई कोई एक आधा बेटी होगी। लेकिन बेटे जो है ना अधिकतर ऐसे निकलते हैं कि वो अपने हक की लड़ाई के लिए यदि एक से अधिक दो तीन चार हों तो जायदाद के लिए आपस में लड़ते मरते रहेंगे और माँ बाप को कटाक्ष देंगे कि नहीं तुमने जो है ना उसके लिए अधिक किया है, उसके लिए अधिक किया है। और जहाँ सेवा की बात आती है, सेवा में वो जो है ना एक दूसरे से जो है दूर चले जाते हैं। उनको सिर्फ जायदाद का बंटवारा चाहिए, जायदाद चाहिए, उनको जो है सेवा से कोई लेना देना है नहीं है। और अधिक करेंगे तो क्या करेंगे, वो जो है ना वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाएंगे, यानी उनके पास समय ही नहीं है। इस प्रकार का जीवन वो आजकल जो है काट रहे हैं। तो इन माँ बाप की जो अवहेलना हो रही है वर्तमान में, ये कुछ तो प्रारब्ध लगा लो और कुछ जो है ना, क्योंकि एक कलयुग चल रहा है और कलयुग में जैसा कहा गया है कि भाई किस किस कैसा कैसा समय आएगा और क्या क्या घटित होगा, ये सारी बातें जो है ना उनके लक्षण जो है ना अभी से दिखाई देने लगे हैं। उनके लक्षण ऐसे दिखाई देने लगे हैं कि माँ बाप की जो है ना पूरी परवरिश होने के बाद भी बच्चा जो है उनको दूर कर देता है और अलग चाह के रहने लग जाता है और कोशिश करता है वो सिंगल फैमिली में रहे। पहले को होता था कि भाई जो है ना जॉइंट फैमिली में रहते थे, मिश्रित परिवार में रहते थे, लेकिन वो चीज़ें सब दूर होती जा रही हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि माँ बाप की अवहेलना मत करिए, जायदाद के ऊपर मत लड़िए। सतयुग में जो है ना ऐसी कोई कहानियाँ नहीं थी। त्रेता युग में देखो, राम लक्ष्मण सीता, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न आपस में जो है ना जायदाद की तो बात छोड़ो, जो साम्राज्य था उस तक को लेने के लिए तैयार नहीं हुए। और एक दूसरे के लिए भाइयों ने एक दूसरे के ऊपर इतना अपने आप को जो है ना न्यौछावर कर रखा था कि हर दुख के अंदर वो जो है ना तत्पर रहते थे। द्वापर में जो है ना वो जैसे पांडव थे, पांडवों में तो अब आपस में प्रेम पूरा था, लेकिन जो है ना जो उनके चचेरे भाई थे उन्होंने जो है धोखेधड़ी से जो साम्राज्य लिया था उसमें जो है उनको सुई की नोक के बराबर ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस प्रकार जो है ना द्वापर में ये कहानियाँ शुरू हुई हैं और द्वापर से कलयुग में और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। वो तो एक साम्राज्य की बात थी द्वापर में तो, और यहाँ तो जो है ना घर घर की बात हो गई है। और घर घर के अंदर ऐसा होने लगा है कि चाहे छोटी से छोटी कोई भी आइटम हो उसका भी वो बंटवारा चाहते हैं। लेकिन माँ बाप की सेवा के लिए जो तैयार नहीं है, कुछ ना कुछ बहाना भर देते हैं, कुछ व्यस्त होने का बहाना भर देते हैं या कोई और कहानी बना करके और अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई जो है ना माँ बाप की सेवा करो, और सेवा करोगे तो मेवा तुम्हें मिलेगी, कुछ ना कुछ प्रतिफल इसका अच्छा मिलेगा। माँ बाप से दूर मत भागो, क्योंकि जो आप करेंगे तो वही फिर आप एक्सपेक्ट कीजिए वही आपको मिलना है।
माँ बाप की सेवा करके अपना उद्धार करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।